Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to cover some of our topic of system dialog. It is a very important topic as system dialog and test bench. For test bench writing mailbox. Sorry, it is a very important topic. So we are going to start and welcome back to you my YouTube channel VLSI with Kesava. So hope some of आपको अच्छे से समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं. तो सीमाफोर इज अ बिल्ट इन क्लास विच कॉन्सेप्टली इज अ बकेट. सो हम कह सकते हैं सीमाफोर एक बकेट है. तो चलो हम स्कूल की एग्जांपल से शुरू करते हैं. ओके, सो लेट्स से अगर आप अपने क्लास में एक टीचर होते हैं यहाँ पे, ओके, और ये सारे स्टूडेंट हैं. किसी भी स्टूडेंट को अगर वॉशरूम जाना हो तो सबसे पहले टीचर से हम एक पास लेते थे. हम पास को यहाँ पे की बोल रहे हैं, ठीक है, और इस टीचर को हम एज ए बकेट. ओके, ये सीमाफोर के टर्म में है, ये एक बकेट है. ओके, तो हमने गया, पास लिया और वॉशरूम गए, यूज करा और आकर के अपने डेस्क पर नहीं बैठते हैं. वापस आने पे उस पास को टीचर रिटर्न करते थे, फिर आके अपने सीट पे बैठते हैं और दूसरा बंदा लेके जाता. दूसरा बंदा आया, उसने फिर से वही पास लिया और फिर वॉशरूम गया. इसी बीच अगर किसी तीसरे को जाना हो तो टीचर के पास ना हो तो ये यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा. मतलब ये नहीं जा सकता बाहर, ठीक है, जब तक कि पास वापस ना आए या फिर की वापस ना आए. तो सीमाफोर भी वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे क्या है, एक बकेट है. तो हम शुरू में इनिशियलाइज करते हैं नंबर ऑफ़ कीज से. तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 की इनिशियलाइज कर दी है और मैंने 2 में से एक की गेट कर लिया. सपोज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं गेट की, तो मैंने एक की गेट कर लिया. नंबर ऑफ़ कीज अभी 2 है, एक मुझे की मिल गई, जितने मुझे रिक्वायर्ड उतने की मिल गए. इसके नीचे के जो स्टेटमेंट होंगे, इस ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट होंगे यहाँ से, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये चले जाएंगे. ओके, एग्जीक्यूट होंगे. फिर से सपोज एक और बंदा आया, उसने की करी गेट 2, उसे 2 की रिक्वायरमेंट है और इस ब्लॉक का एग्जीक्यूट करने के लिए उसे 2 की चाहिए. तो उसे 2 की नहीं मिलेंगे, नंबर ऑफ़ कीज़ इनफ नहीं है बकेट में. तो यहाँ पे वो ब्लॉक स्टेज में चला जाएगा, मतलब इसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो ये होती है ब्लॉकिंग स्टेटमेंट. तो ऐसे भी कुछ मेथड हैं सीमाफोर के, तो उसको कवर करेंगे. सो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सीमाफोर इज अ बिल्ट-इन क्लास विच conceptually is a bucket. When semaphore is allocated, then a bucket contain a fixed number of keys is created. सबसे पहले कीज़ लेनी पड़ेगी बकेट से, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमें की रिटर्न करना पड़ेगा. कंडीशन है सीमाफोर एक, हम कह सकते हैं कंट्रोल शेयर रिसोर्स को हम एक कंट्रोल वे में हम उसे एक्सेस करते हैं. तो सीमाफोर के कुछ प्री डिफाइंड मेथड हैं, ये बिल्ट इन मेथड है, ये खुद से नहीं करते हैं हम डिफाइन. तो जैसे कि न्यू मेथड यहाँ पे और यहाँ और एक उप्स कॉन्सेप्ट में भी आपने न्यू मेथड पढ़ा होगा. तो इसमें और उसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंट है और इंटरव्यू के पर्पस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वाले न्यू और उस वाले न्यू में क्या डिफरेंट है. तो न्यू क्या करता है, ये नंबर ऑफ़ कीज़ स्पेसिफाई करता है, इनिशियलाइज करता है. ये अगर हमने कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करें तो ये 0 देगा, ठीक है. तो वैसे ही है. और पुट क्या करता है, हमें कीज़ वापस करने होते हैं बकेट में, अपने बकेट में. तो पुट नंबर ऑफ़ कीज़ 1 बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में लेता है. और गेट मतलब हमें बकेट से की लेने हैं अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ऐसा एक गेट है. गेट क्या करता है, ब्लॉक कर रखता है, जैसे बताया मैंने. जब तक उसे की नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड कीज़ नहीं मिलेंगे तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो ब्लॉकिंग स्टेज में चला जाएगा. तो इसका सोल्यूशन निकाला इन्होंने ट्राई गेट से. ट्राई गेट क्या करता, जैसे इसे 2 की चाहिए, अगर वहाँ पे इनफ की नहीं है तो भी ये ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं चलेगा, ये आगे का स्टेट में एग्जीक्यूट करेगा. बट
ये क्या रिटर्न करेगा, 0, कि मुझे की नहीं मिली है, ये बताएगा। ऐसा नहीं कि चुपचाप चला जाएगा, ये बता के जाएगा कि मुझे की नहीं मिली है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। ये ट्राई गेट जो है वेरी मोटिवेटेड गाई, सो ये वेट नहीं कर सकता, ये नहीं मिली कोई बात नहीं, आगे कहीं ढूंढ लेंगे, ऐसा है। तो ये ब्लॉक नहीं करता स्टेटमेंट को। जैसे कि आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ ट्राई गेट, तो इफ़ ट्राई गेट में अगर इसे की मिल गई तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट को चलाएगा, अगर इसे की नहीं मिली तो ये एल्स वाला पार्ट को चलाएगा, क्योंकि इट्स रिटर्न 0। ये ब्लॉक स्टेट में जाके नहीं रहेगा, बट ये गेट रहेगा और आपने इफ़ में लगा तो ना ही इफ़ वाला चलेगा ना ही एल्स वाला चलेगा, ये ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ओके, सो हम, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हम अपने एग्जांपल कवर करते हैं सारे, अब आगे एग्जांपल ही है, स्लाइड में कुछ है नहीं, तो हम सीधा टर्मिनल पर आते हैं, एग्जांपल 1 कवर करते हैं। ओके, मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है अपने, समझते हैं ये सिंटैक्स है मॉड्यूल एंड मॉड्यूल के बीच में सीमाफोर, सीमा। ओके, इनिशियल बिगिन, सीमाफोर को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा और ये डिक्लेयर करने तरीके। सीमाफोर एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से लिखा है, ये लिखने पड़ेंगे आपको। और ये सीमाफोर का नेम, सीमाफोर का नेम है मतलब कि हमारे बकेट का नाम है सीमा। ओके, तो मैंने बकेट अपना इनिशियलाइज कर दी एक की से, यहाँ पे नंबर ऑफ की कितने 1, 2 डिस्प्ले, 2 प्रोसेस हैं, दोनों साथ में ही कॉल होंगे, दोनों प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 दोनों साथ में कॉल होंगे। तो यहाँ पे मैं ओके, तो हम एग्जांपल नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक सिंपल सा बकेट लिया, इसमें 1 की इनिशियलाइज कर आप देख सकते हैं, और ये दोनों प्रोसेस एक साथ में कॉल होंगे। सपोज ये P1, ये P2, दोनों प्रोसेस कॉल होंगे 0 टाइम पे, कोई डिले नहीं है। ये ऑटोमेटिक एक डिस्प्ले, ये डिस्प्ले इन बिल्डिंग है। इस टास्क को मैंने लिखा है, यहाँ पे हमें डिफाइन करनी पड़ेगी डिस्प्ले टास्क। तो इसने क्या कर गेट, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 1 की लगाई, तो ये डिस्प्ले, इसके नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि इसे रिक्वायर्ड कीज़ मिल जाएंगे। और अभी हमारा बकेट में से 1 की ले लिए, तो अभी यहाँ पे कितने की है 0, तो ये डिस्प्ले को लेगा। तो सपोज प्रोसेस 1 ने वो झड़प लिया या हड़प लिया 1 की पहले, प्रोसेस 2 होल्ड में चला जाएगा, तो ये मेरा चल गया डिस्प्ले 1 0 टाइम पे। अब आते हैं 30 टाइम पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पुट मतलब यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 की पुट कर देगा। तो 30 टाइम पे, 30 यूनिट टाइम पे इसने पुट करा, और उसी टाइम पे 30 टाइम पे ही जो यहाँ पे होल्ड स्टेट में था हमारा डिस्प्ले P2 प्रोसेस 2, वो एग्जीक्यूट होगा और 30 पे ये दूसरा डिस्प्ले चल जाएगा ये यहाँ पे, और 30 प्लस 30 60, टोटल ये इसकी टाइम टेकन होगी इस कोड की 60। तो हम करते हैं, तो ये सॉरी फाइल नेम इज रॉन्ग। ओके, ये मेरा कमांड है टर्मिनल गिव फाइल नेम .sp। इससे क्या होता है, कोस्टा सिम बैकग्राउंड में इन्वोक होता है, उससे चलता है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जीपी में इंस्टॉल करने पे ही चल पड़ेगा हमारा कोड, तो कोस्टा सिम चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले में कोस्टा सिम इन्वोक होगी, तो देख सकते हैं आप 0 टाइम पे 30 टाइम पे 2 बार मेरी डिस्प्ले कॉल होगी। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था हमारे सीमावर का। तो आप इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कीज़ चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का एक टास्क बना सकते हैं और सीख सकते हैं ज़्यादा। तो अब एग्जांपल 2 पे आते हैं, एग्जांपल 2। ओके, सो मैंने डिक्लेयर किया बकेट, नंबर ऑफ़ कीज़ मैंने डाले 4, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 तीनों एक बार में ही कॉल होंगे, 1 2 3। ओके, P1 P2 P3 डन। ओके, तो आते हैं सीमा डॉट गेट। इसने 2 की ले लिए, तो यहाँ पे बच गए 2, 0 टाइम पे इसने 2 ले लिए। सपोज P1 ने ले लिए, तो पता चल जाएगा कौन सी लिए, P1 ने या P2 ने, क्योंकि मैं अच्छा नहीं पता चलेगा इसमें। ओके, आगे देखेंगे। तो इसने 2 की ले लिए, 2 बच गए,
तो गेट दो दो इसने लिए, फिर भी दो बच गए, तो जीरो टाइम पे सपोज प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 रन हो गए। अब इसने 30 टाइम बाद पुट 2 करे, मतलब दोनों ने पुट करे होंगे, 2 + 2 4, तो मेरे बकेट में 30 टाइम पे 4 की होंगे। तो और फिर तीसरा डिस्प्ले गेट करेगा 30 पे, तो तीसरा मेरा 30 पे वो होगी, लेट्स से 0 0 30। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये खेल सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा डिस्प्ले किस यूनिट टाइम पे चैलेंज कर सकते हो। आप खुद से कोड लिखो, अपने दोस्त को बोलो कि वो भी कुछ मॉडिफाई करे और चैलेंज करे एक दूसरे को कौन सा डिस्प्ले कितने टाइम पे कॉल होंगी। तो 0 0 एंड 30 बहुत ही सिंपल है ये सीमाफर। तब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 पे क्या है, मैंने एक बकेट लिया सीमा, उसमें 1 की लिया इनिशियली, उसका 3 प्रोसेस है मेरे, प्रोसेस 1 2 एंड 3। ओके सपोज 1 2, ओके कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, पी प्रोसेस 3, ओके सॉरी ऐसे ही ट्राई करता हूँ मैं। ओके ये एक टास्क है, आर्गुमेंट के साथ है, तो की एक वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू असाइन होगी, ये 1 2 3 जितनी जब भी कॉल होगी असाइन होगी। तो गेट की कितने की चाहिए मुझे, 1, बकेट में कितने हैं 1, तो 0 टाइम पे 0 बच गए, और ये सपोज प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया, प्रोसेस 1 चला गया 0 टाइम पे, फिर उस पर कोई की है नहीं, और मुझे कितने की चाहिए, 2 की चाहिए। प्रोसेस 2 होल्ड पे है, 30 टाइम पे इसने पुट किए, क्या पुट किए इसने, की +1। तो आप जितने लिए हो उससे ज़्यादा पुट कर सकते हैं। इससे तो ये बात साबित हो गई, आपने 1 की लिया था, आपने 2 की वापस दे रहा है उसको, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो 2 की वापस हो गए, तो प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगी 30 पे। ओके अब इसने कितने वापस करे, 2 + 1 कब करेंगे, 60 पे, ये 3 पे करेगा, 3 की वापस करेगा। तो जो मेरा थर्ड प्रोसेस है वो यहाँ पे होल्ड स्टेट पे होगा, सॉरी यहाँ पे इस लाइन पे सीमा डॉट गेट पे, यहाँ पे वो होल्ड पे होगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 0 पे 30 पे एंड 60 पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। होप सीमा आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही रही होगी। पूरा क्लियर करना है तो दोस्त आपको ये एग्जांपल लिखने होंगे और मॉडिफिकेशन करने होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी होंगी चीज़ें। तो देख सकते हैं 0 पे 30 पे 60 पे रिस्पेक्टेड। एग्जांपल 4 ये थोड़ा ट्रिकी होगा। एक बकेट लिया मैंने, 4 मैंने उसमें इनिशियली 4 लिए, 4 प्रोसेस है मेरे टोटल, 1 2 3 4। ओके सीक्वेंस में ये 1 है, ये 2 है, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो 4 हैं, 2 उसने सपोज ये चल गया, नहीं तो ये भी चल सकता है, और टूल पे डिपेंड करता है इनमें से किसको उठाया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोसेस 1 को उठा लिया, ये प्रोसेस 2 को भी उठा सकता है, कोई नहीं, क्या पता अब 10 बार चलाओ तो एक बार में ये प्रोसेस 2 पिक हो जाए। तो वो टूल पे डिपेंड है किसको ये प्रायोरिटी देगा। तो मैं मान के चलता हूँ 2 की उसने उठा लिए, तो 2 की बच गए, यहाँ पे ये रिमाइंडर है, यहाँ पे 2 बच गए 0 टाइम पे। तो की गेट की 2 उठाए, 0 टाइम पे 2 उठाए उसने, तो ये 0 टाइम पे वाला है, ठीक है। 0 टाइम पे प्रोसेस 1 डन, प्रोसेस 2 नहीं चलेगा, प्रोसेस 3 या फिर प्रोसेस 4 चल सकता है, क्योंकि मैंने 2 लिए हैं तो 2 बचा हुआ है। तो सपोज करते हैं प्रोसेस 3 कॉल होंगे, क्योंकि इसे 2 चाहिए, 2 इसे तुरंत मिल जाएगा, इससे हाई वैरायटी है, सोच सकते हैं, वो टूल पे डिपेंड है। तो प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 0 टाइम पे कॉल हो गए। अब ये दोनों 30 टाइम पे आए, ठीक है, हमारा कोड 30 टाइम पे आए, तो क्या है, पुट की कितने की, दोनों 2 2 लिए हैं, तो दोनों 2 2 पुट करेंगे। तो इस टाइम पे मेरे पास 4 की होंगे, 4 के हो गए। 30 टाइम पे प्रोसेस 2 भी चली जाएंगी, और प्रोसेस 2 को हमें 3 की चाहिए, प्रोसेस 4 को 1 की चाहिए, तो दोनों, तो मतलब एक चलेगी 0 पे 2, और ये 2 एंड 4 30 पे चले जाएंगे।
ये बढ़िया एग्जांपल था, आप इसको लिख सकते हैं अपने एंड पे और ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं ये गेट पुट करने का, और भी हैं मेथड। तो इसे आप ट्राई करिए अपने एंड पे, लिखिए कोड। लिखने से, प्रैक्टिस से ही, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो हाँ, जैसा हमने होप करा था वैसे ही चलिए। पहले दो की, अब दोनों ने दो 4 की रिटर्न कर दिए, तो 30 पे 3 + 4 की मिल गए, तो ये ख़त्म हो गया। अब ये लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल से पहले करूँगा, अगर आपको सिंगापुर समझ में आए, थोड़ा बहुत भी आया हो, तो आगे मैं मेल बॉक्स भी कवर करना हो, और उसका एक ही एग्जांपल है बट बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मेल बॉक्स का। और आगे के टॉपिक में कवरेज भी 2-3 दिन में कवर कर लूँगा। कवरेज के बाद मैं आऊँगा एक टेस्ट बेंच, जो सिस्टम है, लोग इन्वायरमेंट है पूरा, एजेंट, ड्राइवर, मॉनिटर, इवेंट, बहुत सारे आते हैं, अलग अलग मॉड्यूल आते हैं, उन सबको कंबाइन करके कोशिश करूँगा समझाने की। अब समझ में ना आए तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। आपके सुझाव चाहिए मुझे, आपको क्या समझ में आया, या फिर कुछ अलग तरीके चाहिए, या फिर कुछ एग्जांपल और ही इंक्रीज करने हैं, या फिर कुछ और तरीके आपको एंड में हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। आप फीडबैक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब्सक्राइब भी करना होगा, सब कुछ। हाँ, तो यहाँ पर 5 कवर करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है सिंगापुर का। तो एक बकेट मैंने इनिशियलाइज करा 4 की से, ओके, दोनों ने 4 से ट्राई करा, 4 की है, और ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, बकेट क्यों बना रहा हूँ, ओके, 4 की हैं, मेरा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ओके। तो ये मेरा P1, ये P2, दोनों ही प्रोसेस हैं। तो सीमा डॉट ट्राई गेट की, ओके, सीमा डॉट ट्राई गेट की। अब गेट क्या करता था, जब तक उसे एक की मिलता नहीं था तो वो ब्लॉक स्टेज में चला जाता था। तो इसने ट्राई करे, 4 की मिल गए, तो ये ए और डिस्प्ले हो जाएगी 0 टाइम पे, प्रोसेस 1 0 टाइम पे डिस्प्ले हो गई। सेकंड जो डिस्प्ले है उसने कहा सीमा डॉट ट्राई गेट की, तो इसे की नहीं मिली, तो ये ब्लॉकिंग स्टेज में नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। ये लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये बताएगा कि भैया मुझे की नहीं मिले हैं और मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास सब्र नहीं है, मैं आगे बढ़ूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो ये वेट स्टेट में नहीं आएगा, ये आगे बढ़ेगा और 0 टाइम पे एक और डिस्प्ले कॉल होगी। बट ये बताएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे इफ़ और एल्स लिखा नहीं है। अगर इफ़ एल्स होता तो इफ़ और उसे मिल जाती तो इफ़ वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता, अगर उसे नहीं मिलती तो एल्स वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता वो। बट यहाँ पे क्या करेगा, एक वार्निंग देगा कि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड कास्ट, मतलब इसकी रिटर्न टाइप नल है, रिटर्न टाइप 0 है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो मैं कह रहा हूँ 0 टाइम पे 2 डिस्प्ले, दोनों प्रोसेस कॉल होंगे, ट्राई गेट उसे की मिल चुकी है और दूसरा ट्राई गेट उसे की नहीं मिली है, फिर भी वो आगे बढ़ा और उसने, देख सकते हो आप यहाँ पे ये लाइन और 14, ट्रीटिंग स्टैंड अलोन यूजर फंक्शन ट्राई गेट स्टैंड अलोन है, तो ये इम्प्लिसिट वाइड कास्ट, तो मतलब ये रिटर्न टाइप इसकी 0 है। तो देख सकते हैं 0 टाइम पे दोनों ही कॉल होगी। तो होप आपको सिंगापुर समझ आया होगा, और भी आप अपने सुझाव बताए, कमेंट कर सकते हैं। और ओके भाई, थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।